करने वाले हैं सोशल इशू के बारे में। ये PT 365 अपडेटेड मटेरियल का है। लास्ट लेक्चर में हमने जो फिनिश करा था वो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। वो पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम सोशल इशू में वुमेन एंड चाइल्ड पूरा फिनिश करेंगे। इसमें 6 मेजर टॉपिक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब वुमेन एंड चाइल्ड में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट 2020 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली एक सिंगल जज बेंच बनी थी हाई कोर्ट की, उनने साइड साइड करे चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो कि आते हैं पॉस्को एक्ट के अंडर अगेंस्ट अ मैन जो अक्यूज है मोलेस्टिंग अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल। न्यूज़ में क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्सॉल्व करा एक अक्यूज फ्रॉम द चार्जेस अंडर पॉस्को, इंस्टेड चूज टू अप्लाई सेक्शन 354 ऑफ IPC। तो यहाँ पे सिंपल ये हुआ है कि पॉस्को के अंडर उनको कराए इंस्टेड ऑफ सेक्शन 354 ऑफ IPC। हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सिर्फ अगर आप mere grouping without skin to skin contact cannot be termed as sexual offense or assault under the POSCO Act। ये थोड़ा controversial भी रहा था। जो फ्रेज है जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये मेंशन नहीं था पॉस्को एक्ट के अंदर, पर इस जजमेंट में ये क्लियरली बोल्ड में लिखा है विदाउट स्किन टू स्किन कांटेक्ट कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेक्सुअल असॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर स्टे करा था कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो सेटअप हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहला है पॉस्को एक्ट 2020 क्या है, 2012 क्या है, और फिर 2020 में देख लेंगे और डिफरेंस देख लेंगे पॉस्को एक्ट 2012 में एक ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 18 फ्रॉम एनी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड में जो 1989 में आया था, इंडिया ने उसको रेटिफाई करा था 1992 में। रिक्वायर करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज़ को एड्रेस करना एज अ हीनियस क्राइम। ये इनकॉर्पोरेट करता है चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म हर स्टेज में जुडिशियल प्रोसेस का, जहाँ पे रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आता है, इन्वेस्टिगेशन स्पीडी ट्रायल्स ऑफेंस के होते हैं स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ये मैंडेट करता है इन्वेस्टिगेशन कुछ केसेस में जो कि कंप्लीट होते हैं विद इन 2 मंथ्स और ट्रायल 6 मंथ्स का होता है। इस पर्पस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करे गए हैं। पनिश करता है क्रिमिनल्स जो एक पावर की पोजीशन पे होते हैं या ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट या स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या पुलिस। इसके अलावा यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं करता ग्रूमिंग। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं सेक्शन 11 इस एक्ट का इंटरप्रेट हो सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्रिमिनलाइज कर सकता है। ग्रूमिंग इन्वॉल्व करता है एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप चाइल्ड के साथ एज अ फैसिलिटेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड। सेक्शन 67 क्लॉज B IT एक्ट का क्रिमिनलाइज करता है ग्रूमिंग को। 2019 में ये एक्ट अमेंड हुआ था जिसमें कुछ प्रोविजन ऐड करे थे। पहला है ये इंक्रीज करता है मिनिमम पनिशमेंट, इसमें डेथ पेनल्टी भी आती है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और यहाँ पे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी है। इसके अलावा असॉल्ट जो है होता है रिजल्ट करता है अगर मान लो डेथ हो जाती है चाइल्ड की, या कोई असॉल्ट होता है जिसकी वजह से असॉल्ट जब कमिट होता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी या कोई भी सिचुएशन ऑफ वायलेंस, कवर्ड होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो ये एक तरह से विजुअल डिपिक्शन होता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट का, जो उसमें इन्वॉल्व होता है एक चाइल्ड, जिसमें फोटोग्राफ में हो सकता है या वीडियोग्राफ के माध्यम से हो सकता है या डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकती है जो कि अलग होती है एक्चुअल चाइल्ड से। स्टोरेज की बात करें पोर्नोग्राफी मटेरियल का, तो इसमें 2 या उससे ज़्यादा ऑफेंस आ सकते हैं। पहला है फॉलोइंग टू डिस्ट्रॉय, डिलीट या रिपोर्ट पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें इन्वॉल्व होता है एक चाइल्ड। सेकेंड है ट्रांसमिटिंग, डिस्प्लेइंग या किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का एक्सेप्ट पर्पस ऑफ द रिपोर्टिंग।
अब यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं सेक्शन 354 आईपीसी का और पॉस्को एक्ट 2012 का। यहाँ पे आप देखो तो एज ऑफ विक्टिम की बात करें सेक्शन 354, तो पनिशमेंट जो ऑफेंस का होता है रिस्पेक्टिव किसी भी एज का विक्टिम का। पॉस्को के अंडर स्पेसिफिकली एज ऑफ विक्टिम जो है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन होता है। जेंडर ऑफ द विक्टिम क्या होता है सेक्शन 354 में फीमेल होता है, पॉस्को में जेंडर न्यूट्रल रहता है। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, डेफिनेशन जेनेरिक है आईपीसी के अंडर 354। कोई भी क्राइम जो फोर्स के थ्रू हो रहा हो अगेंस्ट अ वुमेन या थ्रेट करके या फोर्स करके, अगर उनकी इंटेंशन है आउटरीच करना मॉडेस्टी को, वो इस ऑफेंस के अंडर आता है। पॉस्को के अंडर जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट का जो डेफिनेशन है ये डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट। कोई भी एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट जो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो, जैसे टचिंग प्राइवेट पार्ट्स या कोई भी चीज़ हो, वो इसमें अंदर आता है। फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ क्या लाई करता है सेक्शन 354 में, ये लाई करता है प्रोसिक्यूशन पे, और जो अक्यूज है इसमें डीम्ड होता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। पॉस्को की बात करें तो लाइज होता है अक्यूज पे, यहाँ पे जो अक्यूज यहाँ पे होता है डीम्ड टू बी गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है और यहाँ पे अक्यूज्ड है, तो दोनों अलग अलग है। पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर की होती है और वो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स तक अलॉन्ग विद द फाइन। आईपीसी के अंडर आईपीसी 354, पॉस्को के अंडर मिनिमम 3 ईयर्स तक होता है और एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स तक, और इसमें फाइन भी हो सकती है। इसमें 2020 का देख लेते हैं पॉस्को के रूल्स। यहाँ पे पहला है मैंडेटरी कर रहा है पुलिस वेरिफिकेशन स्टाफ का। कोई भी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रंस या रेगुलर कांटेक्ट में जो आ रहे हैं चिल्ड्रंस के साथ, स्कूल हो गया, केयर होम्स हो गया, स्पोर्ट्स अकेडमीज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए बड़े सारे इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में और एजेंसीज में। इसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहिए पीरियोडिक ट्रेनिंग, जैसे सेंसिटाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, जहाँ पे सारे पर्सन्स बात करें इन चीज़ों की, चाइल्ड सेफ्टी और प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर करना चाहिए एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल, और एक करिकुलम होना चाहिए चिल्ड्रंस के लिए। उनको इन्फॉर्म करना चाहिए पर्सनल सेफ्टी के बारे में, इमोशनल और मेंटल वेलबींग रिपोर्ट करना चाहिए मैकेनिज्म, जिसमें चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन सर्विस होना चाहिए जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग जो पुलिस पर्सनल की है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की है, उनको बिल्ड करना चाहिए कैपेसिटी रिस्पेक्टिव रोल्स पे रेगुलर बेसिस पे। कोई भी पर्सन जो रिसीव कर रहा है किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल, वो जिसमें चाइल्ड हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो पोर्नोग्राफिक मटेरियल की, वो रिपोर्ट करना चाहिए कंटेंट को। ठीक है, इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। सेकंड जो न्यूज़ है वो है चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइल्ड पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है अगेन, क्योंकि रिसेंटली 3 कैंडिडेट जो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन ऑफ गुजरात थे वो डिस्क्वालीफाइड हुए थे अंडर 2 चाइल्ड पॉलिसी स्कीम जो की सेलेक्ट हुई थी स्टेट फॉर कैंडिडेट्स। अब सबको वैसे मोस्टली पता होगा, पर इसके बारे में बात कर लेते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है। तो इसके अंदर प्रेजेंटली इंडिया के पास कोई नेशनल पॉलिसी तो है नहीं जो मैंडेट करती है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होने चाहिए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में वॉलंटरी होता है नेचर में, ये इनेबल करता है कपल्स को कि वो डिसाइड करे कि कितना साइज होना चाहिए फैमिली का, अडॉप्ट करना चाहिए फैमिली प्लानिंग मेथड्स और जो बेस्ट सूटेड रहते हैं उनके हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से, पर कंपल्शन नहीं होता यहाँ पे। दिसंबर 2020 में एक PIL फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने एक डिनाइल सीक करा था ऑफ एक्सेस किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स या सब्सिडी, राइट टू वोट, प्रॉपर्टी या फ्री शेल्टर अगर उनके चिल्ड्रंस मोर देन 2 हो।
पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिफ्यूज़ करा था कि वो रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट सच अ लीगली इन्फोर्सेबल टू चाइल्ड पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसी कुछ चीज़ें इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। सेवरल स्टेट जैसे आसाम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पास कुछ ना कुछ नॉर्म्स है टू चाइल्ड पॉलिसी की तरह, जो कि रन कर रहे हैं इलेक्टिव गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा ये फैमिली प्लानिंग इंडिया में देख लेते हैं। 1950s में इंडिया के पास एक फर्स्ट अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज जिसने फॉर्मुलेट करा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में करा था। फिर 1970s की बात करें तो इमरजेंसी आई थी 1970s में, वहाँ पे टू चाइल्ड पॉलिसी अग्रेसिव पुश पे आ गई थी। बड़े सारे गवर्नमेंट एजेंसी को फोर्स स्टेरलाइजेशन कराना पड़ा था। ये बैकफायर कर गया जब इमरजेंसी लिफ्ट हुआ था और कंट्री ने अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा। इसके बाद 1980s में 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने अडॉप्ट करा था हम दो हमारे दो V2R2s। ये कैंपेन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। 2000 की बात करें तो नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, जिसका लॉन्ग टर्म एम था कि स्टेबलाइज करना चाहिए पॉपुलेशन बाय 2045। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। रिसेंटली राज्यसभा ने पास कराया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में वो अमेंड कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो रेगुलेट करता है कंडीशन अंडर प्रेगनेंसी रिलेटेड टू अबॉर्शन, या इंक्रीज कर दिया टाइम पीरियड अबॉर्शन का। यहाँ पे ये बिल डिसाइड करता है कि वो सेटअप करे मेडिकल बोर्ड्स, ताकि वो डिसाइड करे अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है आफ्टर 24 वीक्स कुछ केसेस में जो सब्सटैंशियल फेटल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। MTP 1971 का और 2020 का। फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है टाइम अप टू 12 वीक्स सिंस कंसेप्शन। तो यहाँ पे 71 वाले में एडवाइस, एक डॉक्टर की एडवाइस ही सेम चीज़ है 2020 में भी। सेकेंड पॉइंट टाइम 12 to 20 वीक्स कंसेप्शन से, इसमें चेंज है। 1971 में एडवाइस 2 डॉक्टर्स की चाहिए थी, पर जो बिल है उसमें 1 डॉक्टर का चाहिए। अगर बात करें टाइम 20 से 24 वीक्स का, तो इसमें 1971 में अलाउड नहीं था, पर 2020 में 2 डॉक्टर्स उस कैटेगरी का प्रेग्नेंट वुमेन्स का अलाउड है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 24 वीक से ज़्यादा कंसेप्शन की बात करें तो यहाँ अलाउड नहीं था, पर मेडिकल बोर्ड जो है 2020 में कुछ केसेस में अलाउड है। ओके, उसके बाद कोई भी टाइम बताए। टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1971 में एक डॉक्टर था। अगर इमीडिएटली बचाना हो प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को, तो ओपिनियन जो फॉर्म होता था गुड फेथ में होता था। इसके अलावा जो अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे एक डॉक्टर सेम है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा टर्मिनेशन जो है फेलियर की वजह से होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या डिवाइस में। तो यहाँ पे 1971 में ये लिखा है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है अप टू 20 वीक्स बाय मैरिड वुमेन। पर यहाँ पे 2020 में जो बिल है अलाउ करता है अनमैरिड वुमेन को कि वो टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी फॉर रीज़न कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल बोर्ड के बारे में तो यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है जो 1971 में रजिस्टर्ड था। मेडिकल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं था 1971 में। ओनली जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस है वो टर्मिनेट कर सकते थे प्रेगनेंसी का। मेडिकल बोर्ड की बात करें तो डिसाइड कर सकता है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करें आफ्टर 24 वीक्स अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होती है। जितनी भी स्टेट है यूटी है गवर्नमेंट की, वो मेडिकल बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोग्राफिक्स और बड़े सारे मेंबर्स जो नोटिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेसी और पनिशमेंट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो विलफुली
कॉन्ट्रवीन करता है या फेल होता है कंप्लाई करने से जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी रेगुलेशन का, वो लाइबल होगा और इसमें फाइन लेगा 1,000 रुपये तक का। 2020 की बात करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो रिवील कर सकता, अगर रिवील करता है तो यहाँ पे रिवील कर सकती है डिटेल्स अगर वुमन जो टर्मिनेट कर रही है सिर्फ ऑथराइज पर्सन बाय लॉ। और यहाँ पे पनिशमेंट की बात करें तो वायलेशन पनिशेबल ऑफेंस का इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या फाइन या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन FPA ने लॉन्च करा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जिसका टाइटल था माई बॉडी इज़ माई ओन। टाइटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। रिपोर्ट में क्या मेजर करता है, वुमेन का एक्सेस बॉडीली ऑटोनॉमी, उनकी पावर की वो कैसे डिसीजन बना सकती है अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ एंड सेक्सुअल रिलेशन। डिस्पाइट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बने हैं जेंडर इक्वालिटी पे बहुत सारी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड एवरेज में देखा गया कि वुमेन इंजॉय करती है 75% ऑफ लीगल राइट्स ऑफ मेन। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है UNFPA क्या है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये रिपोर्ट लॉन्च करी थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये UN की एजेंसी है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो प्रमोट करती है राइट ऑफ एवरी वुमन मैन चाइल्ड टू एंजॉय लाइफ ऑफ हेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश होती है एनुअली, मतलब हर साल होती है रिपोर्ट पब्लिश। UNFPA सपोर्ट करती है कंट्रीज़ को कि वो यूज़ करे पॉपुलेशन डेटा पॉलिसीज़ के लिए, प्रोग्राम के लिए, ताकि वो रिड्यूस करे पॉवर्टी। और यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जैसे इम्पॉर्टेंट है, एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड, एवरी बर्थ इज़ सेफ, एवरी यंग पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम HIV और एड्स, एवरी गर्ल एंड वुमेन इज़ ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये 4 मेजर जो उसके पिलर्स हैं वो हैं। कुछ डेटा भी देख लेते हैं ताकि आप लिख सकते हो। 55% वुमेन जो है एम्पावर्ड होती है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है चॉइसेस के ओवर हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्शन और येस नो टू सेक्स। इसके अलावा 80% कंट्रीज़ में लॉज बनाए हैं जो सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग का। और यहाँ पे 75% जो कंट्रीज़ है लीगली इंश्योर करती है फुल इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। 56% जो कंट्रीज़ हैं उनमें लॉज और पॉलिसी है जो सपोर्ट करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है, तो ये आप लिख सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो देखी जाएगी। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देख लेते हैं कि उनने क्या डिफाइन करा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का। इसमें ये नहीं काउंट होता कि आपका जो बस डिजीज़ है या डिजीज़ से आप जूझ रहे हो वो सब नहीं काउंट होता, वो एक पार्ट आ जाता है उसके अंडर। ये मैटर करता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका फंक्शन और प्रोसेस। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैटर्स में इनकम्पास करता है राइट जो इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, डिसीजन रिगार्डिंग देयर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स। और यहाँ पे वो फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कोएजन हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे की प्रोग्राम क्या है, एड्रेस करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वुमेन का। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का, जिसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ RMNCH+A प्रोग्राम है ये। फिर है जनानी सुरक्षा योजना जो रिड्यूस करता है मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टालिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2014 का। ये इनेबल करता है जितने भी एडोलसेंट है कि वो रियलाइज़ करे अपना पोटेंशियल और इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बनाए रिलेटेड टू हेल्थ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSA जो है प्रोवाइड करता है एश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंथरनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि वर्क करता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर करता है। इसके अलावा 3 लेजिस्लेशन है जो प्रपोज करें हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें
आप पहला है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 जो कि रेगुलेट करता है ART सर्विसेज। सेकेंड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2021 जो इंक्रीज करता है अपर जेस्टेशन लिमिट और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। और लास्ट है सरोगेसी रेगुलेशन जो है बिल 2020 जो रेगुलेट करता है सरोगेसी इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं बड़ी सारी चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कन्वेंशन सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स तो कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनेशनल Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1996, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Beijing Declaration or Platform for Action of the Fourth World Conference on Women। और नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम गोल्स जो इनकम्पास करते हैं बड़े सारे गोल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसके अलावा टारगेट 5.6 जो है SDG का वो इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स का। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो SDG इंडिकेटर भी है 5.6.2 एग्जिस्टिंग जो लॉ का है रेगुलेशन पॉलिसीज जो गारंटी करती है फुल इक्वल एक्सेस टू वुमेन और मेन एज 15 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो सकते हैं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है। इसमें क्या क्या मैटरनिटी केयर में आपका मैटरनिटी केयर लाइफ सेविंग कमोडिटीज अबॉर्शन पोस्ट अबॉर्शन केयर। सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग की कॉन्ट्रासेप्शन कंसेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। फिर सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें HIV टेस्टिंग काउंसलिंग HIV ट्रीटमेंट केयर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस फॉर मेन एंड वुमेन लिविंग विद HIV और HPV वैक्सीन। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है वो लॉ बनेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन लॉ और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन करिकुलम ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे मेंशन है इसमें टारगेट 5.6 में। इसके अलावा वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो ये रिपोर्ट है वुमेन एंड मेन इन रिपोर्ट 2020 रिलीज़ कराया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। NSO एक स्टैटिस्टिकल विंग है जो MOSPI के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ ही सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस भी है CSO कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस भी है। MOSPI के 2 विंग है स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम का। NSO एक नोडल एजेंसी है जो प्लान डेवलपमेंट की बात करता है स्टैटिस्टिकल सिस्टम में कंट्री में और ये ले डाउन करता है मेंटेन करता है नॉर्म स्टैंडर्ड्स स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट की बात करें पॉपुलेशन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2021 का जो है 136.13 करोड़ का है जिसमें 48.65% फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 943 था 2011 में और 2021 में 1948 होगा मतलब 6 बढ़ गया है। सेक्स रेशियो बर्थ पे अगर 2016-18 की बात करो तो 899 था जो कि बढ़ा है इवेंचुअली 2017 से अगर कंपेयर करो तो 2015 से लेकर 2017 तक 3 पॉइंट बढ़ा है। ये हायर रहता है रूरल एरियाज़ में देन अर्बन एरियाज़। वुमेन मीन एज जो है मैरिज का इंडिया में इंडियन लेवल पे जो 2018 का सेंसस देखा है तो 22 साल में देखा गया है 22 साल में हो गई है शादी जो एवरेज बता रहे हैं। ठीक है तो इंक्रीज़ आया 0.2 ईयर्स का फ्रॉम 2017। उसके अलावा हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है डिक्रीज़ हो गई थी फ्रॉम 39 इन 2014 टू 32 इन 2018 तो ये अच्छी चीज़ है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करें MMR की बात करें मैटरनल मोर्टालिटी रेट ये भी डिक्रीज़ हुआ है 212 था 2007 से 9 113 हो चुका है 2016-2018 का डेटा के हिसाब से। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें जो लिटरेट पॉपुलेशन है रूरल एरिया की वो ऑब्जर्व करा है 2.3 जो कंपैरिजन था 1.7 अर्बन एरियाज़ में। एजुकेशन की बात करें तो इंडिया के लेवल पे लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है 73 से 77.7 हो गया है 2017 से लेके जो है ये डेटा है और कंपेयर करा है बेस ईयर 2011 का। फीमेल और मेल का लिटरेसी रेट की बात करें तो 70.3 है फीमेल का और 84.7 है मेल का। ओनली 3.1 फीमेल और 4.5 मेल्स है परस्यू कर रहे हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेस।
पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 19.0 था फीमेल्स का, और मेल का ज़्यादा है 52.1। अर्बन सेक्टर की बात करें तो रेशियो 14.5 है फीमेल्स का, 52.7 है मेल्स का। मेजॉरिटी जो फीमेल्स है 59.6 है, मेल्स 57.4 है। वर्कर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया की बात करें तो 54.7 फीमेल्स और 47.2 रेगुलर या सैलरीड एम्प्लॉयज़ है। कैजुअल लेवल की बात करें फीमेल में और मेल वर्कर्स में तो हायर है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन, मतलब फीमेल ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में जो काम कर रही है दैन जो कैजुअल लेबर है। ऑन एवरेज 134 मिनट्स जो है स्पेंड होते हैं वुमेन के द्वारा अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज जैसे हाउस होल्ड मेम्बर्स हो गया, अगेंस्ट 76 मिनट्स स्पेंड बाय मेल्स ऑन द सेम एक्टिविटी। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर परसेंटेज वुमेन इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन इन जनरल असेंबली वो बढ़ा है, 65.6% है 16 टू 67.2% था 17 लोकसभा में, तो ये बढ़ा है 2% बढ़ा है। यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड देखा गया नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शंस को फ्रॉम 14 टू 17 लोकसभा जनरल इलेक्शन। इसके अलावा इम्प्यूडमेंट्स इन एम्पावरमेंट की बात करें तो 2019 में 3 मेजर क्राइम्स है। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स 31%, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी एंड किडनैपिंग अडॉप्शन जो है 71% है। अबडक्शन जो है 71% है टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। परसेंटेज जो डिसेबल पर्सन के साथ है वो 1.9% है फीमेल्स का और 2.4% है मेल का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देखते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन एक्शन अगेंस्ट वुमेन, जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस है, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली टर्की में इस्तांबुल कैपिटल है, आपको पता है टर्की ने पुल आउट कर लिया, तो उससे आप याद कर सकते हो। ये एक ऑस्पिशियस काउंसिल ऑफ यूरोप लीडिंग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 47 मेंबर स्टेट है जिसमें बड़े सारे मेंबर्स आते हैं ईयू के। कन्वर्जन जो है परस्यू कर रहा है गोल ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स जेंडर बेस्ड वायलेंस, और ये ग्राउंड वर्क दे रहा है जो कि इंक्रीज कर रहा है अवेयरनेस, और इससे क्या होता है वुमेन की लाइफ सेफ हो रही है विद इन और आउटसाइड यूरोप बॉर्डर। न्यूज़ है सेगमेंट की, उसके बाद ख़त्म कर रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ करा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। इसमें क्या है इस रिपोर्ट में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में। ये एक बेंचमार्क प्रोग्रेस है जो दिखाता है डिस्पैरिटी वुमेन और मेन के अगेंस्ट जो अक्रॉस द कंट्रीज हो रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर करता है बेसिस फ्रॉम द 0 to 100 का स्केल पे होता है, और स्कोर इंटरप्रेट होते हैं कि डिस्टेंस क्या है पैरिटी से, परसेंटेज जो जेंडर गैप का है वो क्लोज है कि नहीं है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 का जो बेंचमार्क है 156 कंट्रीज हैं जो 4 थियामेटिक डिवीजन डायमेंशंस पर आते हैं, और उसका ब्रैकेट क्या है, परसेंटेज जो जेंडर गैप का है वो क्लोज हुआ है ग्लोबल लेवल पे नहीं। इसमें 4 डायमेंशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की 2021 में। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी 58% है, सेकंड है हेल्थ और सर्वाइवल 96% है, थर्ड है एजुकेशनल अटेनमेंट 95% है, और लास्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 22% है। हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो क्लोज है 135.6 ईयर्स तक, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करा 99.5 से। और ग्लोबल टॉप 10 कंट्रीज है जो नॉमिनेट है नॉर्डिक कंट्रीज से, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन टॉप 5 कंट्रीज है। साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर है आफ्टर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कंबाइंड, जिसका बहुत ही ज़्यादा अभी काम चल रहा है। और ये ब्रिज करने की बात कर रहे हैं कि 62.3% इनका ब्रिज करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। ये नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन का, और एंगेजमेंट होती है फॉरमोस्ट पॉलिटिकल बिजनेस और लीडर्स जो शेप करते हैं ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडा।
परफॉर्मेंस इंडिया का स्लिप हुआ है 28 प्लेसेस पे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और इंडिया की रैंक 140 है अमंग्स 156 कंट्रीज़ में। इंडिया थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है साउथ एशियन कंट्री में, आफ्टर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की हालत हमसे भी खस्ता है। बांग्लादेश टॉप पे है। इंडिया का जो क्लोज है 62.5% है जेंडर गैप का। इंडिया का जो इंडिकेटर्स है अक्रॉस द पैरामीटर्स की बात करें तो आप देख सकते हो स्केल में कैसा है हमारा। इसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर 23.1% 2019 में थी, और फिर 2021 में 9.1 आया, तो बहुत डिक्लाइन आया। शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट जो है स्टैग्नेंट रहा है 14.4%। तो कंपैरिजन ये पिछले साल से ही करा है, तो आप उससे ऊपर वाली रिपोर्ट में तो हमने बहुत अच्छा पढ़ा था कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें इतना नहीं हो रहा क्योंकि ये पिछले साल से कंपेयर कर रहा है, तो ये करंट न्यूज़ है ज़्यादातर। हेल्थ और सर्वाइवल डायमेंशन जो है इंडिया 5th वर्स्ट परफॉर्मेंस में आता है। वाइट सेक्स रेशियो जो है बर्थ गैप पे वो हाई इंसिडेंस का है। जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस, मोर देन 1 in 4 वुमेन्स ने फेस करा है इंटीमेट वायलेंस अपनी लाइफ टाइम में। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे 96.2% जेंडर गैप क्लोज है विद पार्शली अचीवमेंट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में। जेंडर गैप परसिस्ट करता है लिटरेसी में भी। 1/3 वुमेन इलिटरेट है 34.2%, कंपेयर करें जो मैन है 17.6 इलिटरेट है, तो गैप ज़्यादा है, डबल का ही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ने डिक्लाइन देखा है 24.8% से 22.3%। एडिशन की बात करें तो शेयर ऑफ वुमेन प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में डिक्लाइन हुआ है 29.2% में, और वुमेन एस्टिमेट जो अर्न हुआ है मंथ इनकम जो है वो 1/5 है मैन का। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट तो डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।